प्यारे भक्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंदिरा एकादशी की व्रत कथा और एकादशी का शुभ मुहूर्त। इंदिरा एकादशी व्रत पितरों की आत्माओं की शांति के लिए किया जाता है। आइए जान लेते हैं कि इस साल इंदिरा एकादशी कब होगी। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 16 सितंबर दिन मंगलवार 2025 रात 9:08 से होगा और समापन 17 सितंबर दिन बुधवार 2025 रात 7:30 पर होगा। व्रत का पारण का समय 18 सितंबर दिन गुरुवार 2025 सुबह 6:10 से 8:20 तक रहेगा। पितृ तर्पण का समय सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक का रहने वाला है। तो ये तो थी शुभ दिन व मुहूर्त की जानकारी। आइए अब सुनते हैं इस व्रत से जुड़ी यह पावन कथा। एक समय की बात है, सतयुग में महिष्मती नगर में इंद्रसेन नामक यशस्वी व श्री हरि को मानने वाला तेजस्वी राजा राज्य करता था। उसने अपनी वीरता से अपने राज्य का बहुत यश फैलाया और सभी दुश्मनों पर विजय प्राप्त की। इंद्रसेन बड़ा परोपकारी व ईश्वर में विश्वास रखने वाला था। अपना कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले वह श्री हरि का पूजन अर्चन व प्रार्थना अवश्य करता था। भगवान विष्णु की कृपा से इंद्रसेन के राज्य में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न था। प्रजा हर प्रकार से सुखी थी और राजा के भी धन भंडार पूर्णतया संपन्न थे। एक दिन राजा इंद्रसेन अपने दरबार में बैठकर भगवत चर्चा कर रहा था। तभी उसने आकाश मार्ग से जाते हुए श्री हरि के प्यारे भक्त नारद जी को देखा। देखते ही हाथ जोड़कर नारद जी को प्रणाम किया और आने के लिए निवेदन किया। नारद जी ने प्रेम भरा आमंत्रण स्वीकार कर लिया। इंद्रसेन ने नारद जी को उत्तम आसन पर विराजमान किया और उनका बहुत आदर सत्कार किया। नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा से 3 प्रश्न किए। हे राजन, क्या आपके राज्य के 7 अंग कुशल पूर्वक हैं? क्या आप अपनी प्रजा की भलाई के लिए विचार करते हैं? क्या आप श्री हरि की सेवा के प्रति अधिकाधिक समर्पित हैं? राजा इंद्रसेन ने बड़ी ही नम्रता के साथ नारद जी को उत्तर दिया। हे नारद जी, भगवान श्री विष्णु जी की कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग कुशल से हैं और मैं अपनी प्रजा की देखरेख अपनी संतान की भांति करता हूँ। कार्य जो भी करूं, मेरी हर श्वास में श्री हरि जी के चरणों में समर्पित रहती है। उनकी कृपा के बिना मैं एक पग भी नहीं चल सकता। हे ऋषि श्रेष्ठ, कृपया अपने यहाँ आने का कारण तो बताइए। तब नारद जी ने कहा कि मैं ब्रह्मलोक से गुजर रहा था। तब यमलोक के आगे से निकला तो मैंने वहां आपके पिताजी को देखा। मैंने सोचा कि यमलोक की सभा में तुम्हारे पिताजी का क्या काम है। वह तो बहुत ही धार्मिक विचारों के राजा थे। तब मैंने उनसे वहां रहने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि एक एकादशी का व्रत करते समय पारण मैंने बिना समय जाने ही कर लिया, इसलिए वह यमलोक की यात्रा भुगत रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है कि तुम आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत नियम पूरी निष्ठा व समय का ध्यान रखते हुए करो, जिससे मैं अपने पूर्व जन्म के पाप से मुक्त होकर स्वर्ग लोक जा सकूं। नारद जी ने कहा कि राजन, तुम्हें तुम्हारे पिता का यह संदेश देने के उद्देश्य से ही मैं यहाँ आ गया, जिससे तुम अपने पिता की इच्छा पूरी कर सको।
तब इंद्रसेन नारद जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपने बड़ी कृपा की जो मेरे पिता का संदेश मुझ तक पहुंचाने के लिए यहाँ आने का कष्ट उठाया। अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं इस पावन व्रत को किस प्रकार करूं। नारद जी ने कहा कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह इंद्र एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करें। एकादशी व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लें। वह व्रत उपवास दान आदि करें और गाय को चारा दें। वह श्री हरि के चरणों में ध्यान लगाकर द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन दान आदि देने के बाद ही स्वयं भोजन करें। इस प्रकार अपनी सभी इंद्रियों को संयमित करते हुए व्रत पूर्ण करें। नारद जी ने जैसा कहा, राजा इंद्रसेन ने वैसा ही किया। व्रत पूर्ण होते ही उसने देखा कि आकाश मार्ग में विमान में विराजित उसके पिता यमपुरी से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जा रहे हैं और उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। उसने श्री हरि के चरणों में कोटि कोटि नमन किया और सुखी हुआ। तो प्यारे भक्तों, ये है इंद्रा एकादशी की कथा। आप भी इस पावन व्रत से पितृ शांति कर पितरों का आशीर्वाद पाइए। जय श्री हरि।